हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान दर्पण में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड गोस्वामी तुलसीदास नामक चैप्टर के पद लेके आए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो आपको हर लाइन का अर्थ एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। ये प्रथम दोहा है। दोहा पहले देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं उदित उदय गिर मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर। उदित गिर माने पर्वत, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुवर माने भगवान श्री राम रूपी बाल पतंग छोटा सूर्य उदित हो गया हो। मानो जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए जब खड़ी होते हैं, जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल माने छोटा सूर्य उदित हो गया हो। भगवान श्री राम रूपी छोटा सूर्य उदित हो गया हो। और क्या कह रहे हैं उसके आगे, बिकसे संत सरोज सब, बिकसे संत सरोज सब। वहां पर उपस्थित संत रूपी, सरोज माने कमल, सरोज माने कमल, बिकसे माने विकसित हो गया। वहां जो उपस्थित संत रूपी कमल थे वो खिल उठे, संत रूपी जो कमल थे खिल उठे। और सब हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी, भृंग माने भौरा, भृंग माने भौरा, भृंग माने क्या होता है, भौरा। तो कह रहे हैं वहां उनके जो संत रूपी जो कमल थे वो खिल उठे, और मानो जो उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। जब भगवान श्री रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तो उनके जो नेत्र रूपी भौरे थे वो हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। अर्थात जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर, अर्थात ये है जिस प्रकार सूर्य जब उदित होता है तो प्रातः काल सूर्य के उदित होने पर कमल खिल उठते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र के धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होने पर वहाँ संत रूपी कमल भगवान सूर्य के भगवान श्री रामचंद्र के धनुष तोड़ने के लिए उठने पर वहां पर संत रूपी जो कमल थे वो खिल उठे। तात्पर्य है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं तो जो, और उसके पहले बहुत सारे राजागण धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उनके जो मन में उदासी छा जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र उठ खड़े होते हैं तो जो उनके मन की उदासी थी वह दूर हो जाती। इसलिए कहते हैं सरोवर में कमलों को खिल जाने पर जिस प्रकार कमल कोष में बंद भौरा प्रसन्नचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी संत प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो उठे। आगे क्या कह रहे हैं, निरपन केरे आशा निसनासी, बचन नखत यौली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलू के लुकाने, भये बिसो के को के मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, रामई मुनिन सहित सनयायु सुमागा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। आगे महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, निरपन, निरपनी केर आशा निसनासी, निरपन में राजा कि राजाओं की आशा रूपी जो रात थी नष्ट हो गई। निपन, राजाओं की जो आशा रूपी रात्र थी वह नष्ट हो गई। निस माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, आशा रूपी रात्रि। और बचन, बचन नखत अवली न प्रकाशी,
और उनके वचन रूपी नखत तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वहां जब जो राजा थे जो बहुत कटाक्ष कर रहे थे वो कैसा मौन हो गए, चुप हो गए। राजाओं की आशा रूपी निपन केर आशा निस्नासी, राजाओं की आशा रूपी जो रात थी वह नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों का समूह का चमकना बंद हो गया। तारों का चमकना बंद हो गया। जो तारों का समूह तो जो और राजा थे, जब श्री रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं तो वहां राजा बहुत कटाक्ष करते हैं बहुत सारे उन राजाओं को, तो उनके वचन रूपी जो तारों का समूह था उनका चमकना बंद हो गया, अर्थात वो मौन हो गए। और क्या कह रहे हैं, मानी मानी माने अभिमानी, महिप राजागण, अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचाने संकुचित हो गए, सुकुड़ गए। अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद थे वो सब क्या हुए, संकुचित हो गए। और क्या हुआ, कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और कपटी जो राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए। कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वो सब क्या हुए, लुका गए, छिप गए। और भये बिसो के कोक मुन देवा, बारही बरसहि सुमन जना वही सेवा। मुनि और देवता रूपी भय विशोक कोक मुन देवा, मुनि मुनि और देवता रूपी चकवे, कोक माने चकवा पक्षी होता है, तो कह रहे हैं मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। भय विशोक, विशोक माने शोक, शोक रहित होना, शोक माने शोक, बी लग गया उपसर्ग लग गया तो इन्होंने शोक रहित। तो हम मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे वो शोक रहित हो गए। और क्या कर रहे हैं, बरसा ही सुमन जनाव ही सेवा, और वह फूल बरसाकर अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। बरसा ही बरसा रहे हैं, सुमन माने पुष्प को, जना पुष्प को बरसा करके अपनी सेवा भावना को प्रकट कर रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि तनयाई सुमागा। कह रहे हैं गुरुपद प्रेम सहित, अनुरागा प्रेम सहित गुरु के चरणों पर, पद माने चरण, पद माने पैर, चरण, गुरु के चरणों की बंद सहित वंदना करके, प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने राम मुनि सन आयुष मांगा। श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी, मुनियों से आज्ञा मांगी कि समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र मतवाले हाथी के समान। आगे कह रहे हैं राम मुनि सन आयुष, श्री रामचंद्र ने सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। और क्या कह रहे हैं, सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। और क्या कह रहे हैं, श्री रामचंद्र सहजई सुंदर, मत मंजू कह रहे हैं मत वाले हाथी के समान, मतवाले श्रेष्ठ, बरमन श्रेष्ठ हाथी की चाल से, मतवाले हाथी की चाल के समान वैसे चल रही है श्री रामचंद्र जी, मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान स्वाभाविक ही चाल चले, सहज ही चले, स्वाभाविक ही चले। सकल जगह संपूर्ण श्रेष्ठ, संपूर्ण संसार के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र मतवाले हाथी के समान स्वाभाविक चाल में चलने लगे, चले। और क्या किया, चलत राम सब पुर नर नारी। श्री रामचंद्र जैसे चलते हैं तो नगर भर की सभी जो स्त्रियां थी और पुरुष थे वो सब सुखी हो गए। सब पुर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी, वह सब रोमांचित के जो शरीर थे रोमांच से भर गए, तन माने शरीर, सुखारी में प्रसन्नचित हो गए, पुलक माने प्रसन्नचित हो गए। भगवान श्री रामचंद्र जब धनुष तोड़ने के लिए चलते हैं तो राम सब चलत राम सब पुर नर नारी, भगवान श्री रामचंद्र के चलने पर जो नगरवासी थे, पुर के जो नगरवासी थे, पुरवन नगरवासी की स्त्रियां पुरुष सुखी हो गए, प्रसन्नचित हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके, उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण कर लिया। पुण्य प्रभाव हमारे ना, सुकृत, सुकृत माने पुण्य, बंद पितर, सुकृत माने पुण्य, बंद पितर, उन्होंने अपने पितरों से, उन्होंने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके, बंद माने वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, अपने पुण्यों का स्मरण किया
जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो, जो माने जो कुछ, जो भी हमारे पुण्यों का प्रभाव हो, वो क्या कह रहे तौ शिवधन मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, ये गोसाई, श्री रामचंद्र जो शिव धनुष तोड़ने वाले हैं, ये जो शिव धनुष है वो कमल की डंडी की भांत एकदम सरल हो जाए और उसको कमल की डंडी की भांत तोड़ डाले। तो रहु राम गणेश गोसाई, हे गणेश और गोसाई भगवान, जो भगवान जो शिव धनुष है जो इतनी कठोर है, भगवान रामचंद्र इसको कमल के नाल के समान तोड़ डाले। इस प्रकार से वह लोग वहां पर खड़े होकर के वंदना कर रहे हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास का ये प्रथम पद है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए, आपको अगला वीडियो जल्द मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।